इवन अभी हमारी एक बात हुई थी, आपने हमें बताया कि क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे लोग इतना नहीं बता पा रहे आयुर्वेदा के बारे में, दैट्स वाई इट्स अ रीज़न कि इतना पब्लिसिटी नहीं मिल पा रही है, लोग नहीं बिलीव कर पाते। बट फिर एक बात हमारी ये भी हुई कि किसी की कई बात पे विश्वास मत करना, शायद वो सच ना बोले। बिल्कुल। तो फिर ये प्रमोट कैसे हो पाएगा आयुर्वेदा? आई थिंक जब एक्चुअल डॉक्टर्स जिनके पास डिग्री है, जिनके पास वो लेजिटिमेसी है इस बारे में बात करने के लिए, आई थिंक जब वो आकर इस बारे में बात करेंगे। बट वही है कि वो, अगर हम बात करें, उनकी एज ही इतनी ज़्यादा होती है, दे आर जस्ट इन्वॉल्व इन देयर सराउंडिंग ओनली, वो बता ही नहीं रहे सोशल मीडिया पे, जो मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं, मैं कहूँगी ये बस उतना फर्क है जितना अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में होता है। और ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर यू नो शी वाज मेंशनिंग ईशा फाउंडेशन, अगर ईशा फाउंडेशन इतनी स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको स्पिरिचुअलिटी सिखा सकती है, आपको मेडिटेशन, ध्यान सिखा सकती है, एंड तो हर कैटेगरी या उसमें हो सकती है ये चीज़। ऐसा कोई इतनी, आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इट, जस्ट दैट वी हैव नेवर फोकस्ड ऑन इट, बट इफ वी वर्क अपॉन इट, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप हियर। आपका एक प्रोडक्ट है, मुझे बड़ा अतरंगा लगा, सॉरी फॉर दैट वर्ड, मशरूम कॉफी। मैंने कभी नहीं सुना, व्हाट्स मशरूम कॉफी? तो ये ऐसी मतलब कुछ ऐसी अतरंगी हमारे दिमाग में आइडिया आया था और हमें लगा कि इसको फॉर्मलाइज कर देना चाहिए। एक्चुअली जब हम चाय बनाते थे तो बहुत सारे कॉफ़ी लवर्स हमारे पास आते थे कि आप कॉफ़ी में क्यों नहीं कुछ करते, कॉफ़ी में क्यों नहीं कुछ करते। तो हमें लगा कि हम तो आयुर्वेद का काम करते हैं, हमें इस फील्ड में, बट बहुत सारे मशरूम्स हैं जिन्हें हम मैजिकल मशरूम्स बोलते हैं, उनमें पोटेंसी काफ़ी हाई होती है, उनके जो फ़ायदे हैं हमारे लिए वो काफ़ी हाई हैं। तो और उसका कॉफ़ी के साथ ब्लेंड अच्छा बैठता था। तो एक तो हमें, अब हमारे जो कॉफ़ी लवर्स हमारे पास आ रहे थे उन्हें खुश करना था, एंड दूसरा हमें लगा कि जो ये मैजिकल मशरूम्स हैं जिनके बारे में अगेन बहुत कम बात होती है, इनकी पोटेंसी के बारे में बात नहीं हो रही है, जो सटल लेवल पे ये मेमोरी में हेल्प करते हैं, एंड्योरेंस में हेल्प करते हैं, राइट। यू डोंट हैव टू गो एक्सट्रीम टू अ शिलाजीत, राइट। अगर आपकी उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बहुत और सारी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। So I think for that reason we launched that product, and again very healthy, because caffeine तो है ही है कॉफ़ी में, right? तो जब आप decaf कॉफ़ी के साथ कुछ एक natural booster अर्ली मॉर्निंग ले रहे हैं, बिकॉज यूजुअली आप कॉफ़ी क्यों पीते हैं, फॉर दैट एक्स्ट्रा किक, राइट। तो वो जब किक का जो एनर्जी पार्ट है, जब वो मशरूम से के थ्रू आ रहा है, विच इज़ स्टिल अ वेरी नेचुरल फॉर्म, I think that still becomes a good option from a health perspective. Okay. Yeah. So you made coffee also healthy? Coffee. Kind of. ये वही मशरूम है जो सिर्फ माउंटेन्स में मिलते हैं? इन मशरूम्स को अब आप उगा सकते हैं, बट यस, हाँ, ये माउंटेन्स में भी होते हैं और इसको वैसे भी नॉर्मल टेरेन्स में भी आप उगा सकते हैं। ओके, एक्चुअली आई वाज इन मनाली अराउंड एन ईयर बैक। हमारे फ्रेंड जो हमें घुमा रहे थे, उनका फ्रेंड आया, बोला आज तो खजाना मिला है। वो बोला वाह दिखा, फिर उसने दिखाया, वो मशरूम थे, और वो थोड़े से मशरूम थे, वो कहता थोड़े नहीं, लाखों के हैं। हाँ, he said हाँ, like, yes, some of the mushrooms are actually very expensive that way. हाँ, तो उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते होंगे। हाँ, पोटेंसी होती है। इनफैक्ट अब तो इंडिया ने बैन कर दिया वैसे इसको। देयर इज़ अ ऐसे जड़ी बूटी होती है, उसको कीड़ा जड़ी बोलते हैं। ओके। तो कीड़ा जड़ी अब तो खैर चाइना तो ओलंपिक्स में यूज़ करती है उसको, बिकॉज उसका जो पोटेंसी रेट है इट इज़ वेरी हाई, सो ऑल दी एथलीट्स यूज़ इट। इनफैक्ट अब नेपाल में उगती है काफ़ी जगह पर। इंडिया ने फॉर सम रीज़न अब बैन कर दी है, बट देर आर, और आई थिंक उसका रेट अब शायद 1 किलो का 10 लाख रुपए है, राइट, बिकॉज कहीं कहीं जगह वो स्मगल होती है अब स्मगलिंग के लिए। तो it can go as high as 10 lakhs a kg. Yes. Wow. इवन हम इसी साल कश्मीर गए थे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे क्या था, काफ़ी लोग सैफरन बेचने आ रहे हैं जी। किसी का रेट क्या था, किसी का क्या था, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा सैफरन प्योर है? आई थिंक अगर आपको पहचानना नहीं आता है तो बेस्ट तरीका सैफरन खरीदने का है कि आप फूल पूरा ले लो। ओके। तो बहुत सारे सैफरन वेंडर्स आपको फूल देते हैं, तो फूल तो आप देख सकते हैं, सैफरन का तो फूल होता है, तो आप पूरा फूल ले लीजिए, फिर उसमें से प्लग करें, उसमें से आप खुद ले लीजिए। नाइस।
राइट, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारी पेपर कटिंग लेकर उस पर रंग कर देते हैं, तो वो कई बार ही पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि आप फूल का फूल ले लें पूरा। एज सच हम नहीं पहचान सकते, कोई होम टेस्ट नहीं है। अब जैसे रंग निकल जाता है, अगर उसके ऊपर रंग लगा हो, पेपर हो तो फट जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी एविडेंटली दिख जाती हैं, बट अगर आप उसको पानी में नहीं डालोगे या उसका कलर टेस्ट नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो जब आप खरीदने जा रहे हैं तब तो आप पानी का टेस्ट नहीं करेंगे, राइट? तो इसीलिए बेटर होता है कि आप फूल पूरा ले लें। राइट, एंड सेम थिंग इज विद शिलाजीत ऑल्सो, कि वहाँ पे बहुत लोग लाइक हम डल लेक में घूम रहे हैं तो वहाँ पे नाव पे आ जाते हैं। शिलाजीत का सिंपल टेस्ट होता है। शिलाजीत आप थोड़ी सी ले लो, राइट? रेजिन में ही बिकती है यूजुअली, उसमें आप आग लगा दो। ओके, अगर तो वो फैल गई तो वो असली है, अगर वो फैली नहीं, मोम की तरह नीचे गिर गई, तो वो नकली है। दूसरा है कि थोड़ी सी शिलाजीत आप पानी में भिगो दो, पानी में मिला दो। अगर वो मिल गई और पानी का कलर बिल्कुल 2-3 मिनट लगते हैं उसको घुलने में, अगर वो बिल्कुल घुल जाती है और पानी का कलर वही हल्का सा पेल येलो हो जाता है, तो वो असली है। अगर वो घुल नहीं रही है, कितना भी आप उसको मिला, तो वो नकली है। Usually these are the two tests that we ऐसे हनी का भी कुछ होता है, शहद का हम देख सकते हैं। हाँ, वो मक्खी डूबती नहीं है उसके अंदर। That's the test। कैसे? जो बी होती है आपकी, आप उसको डिप करके अगर आप बाहर निकालोगे तो वो डूबती नहीं है उसके अंदर, अगर आपका हनी असली हो। ओके, ये मैंने पहली बार सुना। हाँ, क्योंकि हम लोग यूजुअली जो वाइल्ड हनी आता है, हाँ जी, सो वी डू प्रोक्योर एंड सेल इन वेरी स्मॉल कैपेसिटी। तो क्योंकि वो बनता ही उतना है, तो इतना हम प्रोडक्शन में या उसको हम कमर्शियली नहीं कर पाते हैं। ओके, There also answers a lot of questions around commercial honey, जो कि मोस्टली आगे पीछे होता है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं होती है, तो छोटे बैचेस में आता है। बट यूजुअली दैट्स द टेस्ट दैट वी ट्राई एंड डू। ओके, सो जैसे क्रिस्टलाइज हो जाते हैं हनी, तो उसमें तो वैसे ही नहीं डूबेगा कोई, मतलब मैंने तो ज़्यादा लिक्विड हनी ही देखा है। जो वाइल्ड हनी Okay. आता है यूजुअली टेस्टिंग के लिए, वो लिक्विड, सेमी लिक्विड, जैसे वो फ्लूइड होता है उस तरह से ही आता है। ओके, नहीं हम डायरेक्ट आपसे ही कांटेक्ट करके लेंगे, मक्खी वाला बड़ा रिस्की है। शिलाजीत की हम बात कर रहे थे, शिलाजीत के बारे में भी जब हम सुनते हैं ना, एक ही चीज आती है कि ये इस एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से लोग यूज करते हैं, हाँ, बट यू आर इनटू ऐसा नहीं प्रॉपरली दिस। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शिलाजीत? अगर आपको बहुत थकावट रहती है, राइट? जैसे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, एंड बोथ मेन एंड विमेन, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट जस्ट मेन। बहुत सारे लोग जिनको पूरा दिन थकावट रहती है, स्ट्रेस रहता है, आप उनके अगर रीज़न सुनोगे कि वो क्यों वर्कआउट नहीं करने जा रहे हैं, तो मोस्टली इट इज़ अराउंड कि यार मन नहीं कर रहा है, बहुत थक गए हैं काम के बाद, राइट? सो फॉर दैट इंस्टेंट बूस्ट शिलाजीत इज़ गुड, राइट? शिलाजीत उन लड़कियों को भी ले लेना चाहिए जिनको स्ट्रेस ज़्यादा है या थकावट रहती है या फटीग है। मसल डेंसिटी, बोन मसल में भी हेल्प करता है। ऑफ कोर्स यू नो, जो सेक्सुअल बेनिफिट्स हैं वो तो सबको ही पता है, राइट? बट उसके अलावा भी आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। एंड आई वुड सजेस्ट दैट मोर देन कि किसको यूज़ करना चाहिए, द प्रॉब्लम विद पीपल इज दैट दे डोंट अंडरस्टैंड कि कब शिलाजीत लेना है। तो शिलाजीत गर्म तासीर का होता है, ओके, राइट? इट्स हॉट इन नेचर। तो अगर आप उसको गर्मियों में खा लोगे या अभी के मौसम में भी खाओगे, तो इट कैन कॉज सम डैमेज और हार्म टू योर लिवर। तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्दी के टाइम शिलाजीत का यूज करना चाहिए। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, राइट? दीज 4 months आर गुड to use Shilajit, and if you want to increase your consumption, then December, January is a good time, especially for northern region, right? We are in a cold region, right? हमारे यहाँ तो 0 डिग्री जाता है, तो I think इसमें ज़्यादा importance season की है।